नमस्कार किसान भाइयों जैसे खेती तो हम सभी लोग करते हैं। अभी दिसंबर का महीना है, ये महीना खत्म होने वाला है, साल भी खत्म होने वाला है। अब जो जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में हमको कौन सी फसलों की खेती करना चाहिए जिससे कि हमको उत्पादन भी अच्छा मिले, खर्चा भी कम रहे और साथ ही साथ हमारे हाथ में नगद पैसा आता रहे। देखिए किसान भाइयों, जब किसान डिमोटिवेट कहाँ होता है, होपलेस कहाँ होता है, जब हाथ में पैसा नहीं होता है। भले खेत में फसल खड़ी है लेकिन पूरी फसल की खेत से कटाई करेंगे, फिर उसको निकालेंगे और मंडी में ले जाके बेचेंगे, तब जाके हमारे हाथ में पैसा आता है। अगर आपके पास में ज़मीन कम है या फिर ज़्यादा भी है तो आप कुछ हिस्सा आपकी ज़मीन का निकाल कर कच्चे में खेती करना स्टार्ट करें। कच्चे में खेती मतलब कि नगदी फसलों की खेती करना चालू करें। नगदी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है किसान भाइयों? सब्जी वर्गीय फसलों की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें आप गिलकी, लौकी, खीरा, करेला है। आप इनको किसी भी मौसम में कभी भी लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस खेत में इन किसान भाई ने करीब 1.5-2 एकड़ में गिलकी और लौकी लगा रखी है। सबसे अच्छी खासियत बताऊं किसान भाइयों गिलकी की फसल की, सबसे पहला तो ये है कि इसमें खर्च काफ़ी कम आता है। खर्च कम आने के साथ में इस फसल के जो हमको फल देना स्टार्ट होती है ना, मात्र 45 दिन में। गिलकी की आप कोई सी भी वैरायटी लगा लीजिए, मैक्सिमम वैरायटी आपको मात्र 45 दिन में फल देना स्टार्ट कर देगी। अगर हम अभी इस फसल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे इसमें फल लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर कि कितनी मात्रा में फल लगे हुए हैं। एक ही जगह पे गुच्छे में ये फल लगते हैं। अगर आपने इसकी थोड़ी सी केयर कर ली, थोड़ा सा इसको न्यूट्रिशन समय पर दे दिया, तो ये बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है। और सबसे अच्छी खासियत है किसान भाइयों इसकी कि हर तीसरे दिन इसकी तुड़ाई आती है। एक दिन छोड़कर आपको इसकी तुड़ाई करना है, मंडी में ले जाके बेच देना है और उसी दिन हमको नगद पैसा लेके आ जाना है। तो इसके कारण क्या होगा कि आपके हाथ में नगद पैसा रहेगा। जब नगद पैसा होता है ना, तो आदमी कॉन्फिडेंट होता है। अब आपको न तो घर के राशन पानी की चिंता रहेगी और ना ही आपको बाजार से दवाइयाँ लाना है, वो उधार में नहीं लाना पड़ेगी। तो जहाँ पर आपको बहुत अधिक पैसा लग रहा है, आप नगद पर अच्छी कंपनियों की अच्छी दवाइयाँ लाकर कम खर्च में आपका काम धका सकते हैं। गिलकी की फसल किसान भाइयों मात्र 45 दिन में शुरू होती है। जब 45 दिन में शुरू होती है ना, वहाँ से लेकर वो करीब 45-50 दिन तक और आगे चलती है। तो हर तीसरे दिन तोड़ाई देती है। करीब 20 से 25 तोड़ाई हम आसानी से गिलकी से ले सकते हैं। लंबी उम्र की फसल है, करीब 3.5-4 महीने ये टोटल चल जाती है, जिसमें हमको काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकती है। बस छोटी छोटी बातों का हमको इसमें ध्यान रखना होता है। गिलकी और लौकी की फसल में, लौकी तो किसान भाइयों बिल्कुल जंगली पौधा है और लौकी भी आपको बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है। बस इसमें एक हमको समय का ध्यान रखना होता है कि कौन से समय पे हम बिजाई कर रहे हैं और इसकी तोड़ाई कब आना स्टार्ट होगी। क्योंकि हमको ये देखना है कि जब हमारा माल मंडी में जा रहा है, उस समय कम से कम मात्रा में मंडी में हमारी जो सब्जी जो हम लगा रहे हैं वो उपलब्ध हो। अगर जितनी मात्रा कम होगी मंडी में, उतना ही हमको ज़्यादा भाव मिलेगा और जितनी मात्रा ज़्यादा होगी किसी भी सब्जी या फल की, उतना ही भाव इसका कम होता जाएगा। कच्चे में बस हमको एक ही ध्यान रखना है कि हमको टाइम चूक कर लगाना है। अभी जैसे जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में भी आपको अगर आप गिलकी की फसल लगाते हैं तो आपको ये मान के चलिए कि 25 से 30 रुपये किलो गिलकी का भाव आसानी से मिल जाएगा। ये हमारा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि यहाँ से कई किसान भाइयों के पास में पानी की कमी होने लगती है। गेहूं की फसल के बाद में कई किसान भाइयों के पास पानी नहीं होता है, तो यहाँ से सब्जी भाजी की खेती कम हो जाती है। तो आप अभी जनवरी, फरवरी, मार्च तक गिलकी और लौकी की खेती कर सकते हैं। जिस किसान भाई ने मार्च में अगर लौकी लगा दी तो ये मान के चलो कि आपको 30 से 35 रुपये किलो लौकी का भाव मिलने वाला है। और लौकी का भाव अगर 30-35 रुपये हो गया ना किसान भाइयों, तो एकदम टॉप रेट हो गया, टॉप बम्बाट पैसा बना के जाएगी, बम्बाट भयंकर पैसा बनाएगी, क्योंकि उसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। आपने मान लीजिए 1 एकड़ में गिलकी लगाई है और सिर्फ पाव एकड़, यानी एकड़ का चौथाई हिस्से में भी अगर आपने लौकी लगा दी, गिलकी के बराबर उत्पादन देगी आपको लौकी। तो गिलकी और लौकी की खेती आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। जैसे ये किसान भाई ने क्या करा है, लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखी है, पौधे से पौधे की दूरी 1.25 फीट रखी है और उसमें इन्होंने बाज बल्ली करके बेलों को ऊपर चढ़ा दिया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो गिलकी की क्वालिटी है वो ज़बरदस्त निकल कर आएगी। जैसे ये फल बना है ना, अब ये ज़मीन पे होता और इसके सामने कुछ आ जाता तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन ये बाज बल्ली के ऊपर लगा है ना, ऐसा लटक के नीचे जाएगा और एकदम लंबा बढ़िया सी क्वालिटी बन के आएगी इसकी। इसमें किसी भी प्रकार का मोड़ आड़ नहीं रहेगा और बहुत ही शानदार क्वालिटी बन के आएगी। तो मंडी में जब भी कोई गिलकी बिकने को आएगी, तो अगर ज़मीन की है और बाज बल्ली की है तो ये हमको 2-4-5 रुपये ज़्यादा ही देके जाएगी। इसका ये फ़ायदा मिलता है, तो बाज बल्ली लगाना चाहिए। अब इसमें बाज बल्ली में एक और फ़ायदा मिलेगा कि मजदूर जब तोड़ाई करने आएगा तो उसको तोड़ाई करने में काफ़ी सहूलियत होगी। उसी के साथ में इसमें छूटेगी नहीं गिलकी, क्योंकि अगर ये मैच्योरिटी पे कोई फल आ गया है और उसको आज तोड़ना है, अगर आज हम तोड़ना भूल चुके हैं और फिर एक दिन छोड़ के अगली तोड़ाई करने आएंगे, तब तक वो मोटा हो जाएगा, फिर वो हमारे कोई काम का नहीं।
क्योंकि ये जो फल है किसान भाइयों बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी बड़ा होता है और इसका हर तीसरे दिन हमको तुड़ाई करना ही पड़ता है। अगर हमने इसकी तीसरे दिन तुड़ाई नहीं करी, हम चूक गए, तो इसमें कई सारे फल खराब हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे और अंदर जाली नुमा बनने लग जाएंगे। इसकी अगर टॉप वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो मेरा जो पर्सनल अनुभव है, वीएनआर सीड का आलोक नाम से इसकी वैरायटी आती है। मैंने कई सालों तक लगाई है। यहाँ किसी का कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है, कई सालों से चली आ रही है, इसलिए इसका नाम बता रहे हैं। बाकी कई सारी कंपनियां हैं जिसका आप लगा सकते हैं। ईस्ट वेस्ट सीड का भी आता है, उसके बाद में यूएस सीड का भी बहुत अच्छी वैरायटी आती है। उसके अलावा निजोविट कंपनी का भी बहुत अच्छा वैरायटी आती है। कई सारी कंपनियों की बहुत अच्छी वैरायटी है। मार्केट टू मार्केट, एरिया टू एरिया आप वैरायटी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सी अच्छी लगती है। दुकानदार, कंपनी वाले या कोई अच्छे अनुभवी किसान आपको गाइड कर देंगे। वैरायटी क्या है, देखिए एरिया के हिसाब से चेंज हो जाती है, तो वैरायटी आपको खुद को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इसके बीज की बात करें किसान भाइयों, तो जो डिस्टेंस है और पौधे से पौधे की दूरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो मार्केट में पैकेट मिलेगा 50 ग्राम का मिलेगा, करीब 6 से 7 पैकेट आपको 1 एकड़ में लगेंगे, यानी कि 300 साढ़े 300 ग्राम बीज में आपका 1 एकड़ आसानी से कवर हो जाएगा। उसी के साथ में अगर इसमें खाद दवाई की बात करें किसान भाइयों, तो जो नॉर्मली हम वेजिटेबल में यूज़ करते हैं, एनपीके की ग्रेड देना है। शुरुआत में हमको 19-19 देना है, फिर 12-61 देना है। कुछ जब फ्रूटिंग स्टेज पर आएगा तब 13-0-45 का उपयोग करना है। उसी के साथ में जब इस पर सकिंग पेस्ट का थोड़ा हेवी अटैक होता है, जिसमें हम इमिडा से शुरुआत करते हैं, इमिडा के बाद में हम फिप्रोनिल, उसके बाद में 40-40 ऐसा करके रोनफेन वगैरह का उपयोग करते हुए हमको इसमें आगे बढ़ना है। उसी के साथ में ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार की पत्तियां होती है, ये सकिंग पेस्ट के कारण होती है। और कुछ कुछ पौधे इसमें बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, तो वो जेनेटिकली भी होता है, उसको हमको इतना लोड नहीं लेना है। 1-2 पौधे अगर ऐसे खराब दिखे तो फिर हमको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है। लेकिन पूरे प्लाट में अगर पौधे खराब होते दिखे तो फिर हमको किसी विशेषज्ञ के माध्यम से पूछकर आगे स्प्रे करना है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है। अगर हम इंसेक्टिसाइड के साथ में ही कुछ हल्के हल्के से फफूंदीनाशक भी लेते रहेंगे तो फिर हमको इसमें कोई ज़्यादा हेवी खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे भी ये कच्चा माल है, अगर हमने इस पर आज स्प्रे करा है तो अगले दिन ये टूट कर में जाएगा, तो वही जहर फिर अन्य किसानों को या अन्य लोगों को खाने को मिलेगा। तो इसलिए हमको इस पर वैसे भी केमिकल का उपयोग कम से कम करना है। अगर आप इस पर हर 5वें दिन नीम तेल का भी स्प्रे करते रहेंगे तो कई सारे सकिंग पेस्ट इससे दूर रहेंगे और जैविक तरीके से आपकी खेती भी हो जाएगी। और कच्चा माल है तो लोगों को खाने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस साल गिलकी की खेती जरूर करें, जहाँ से कच्चा माल आपका डेली निकल कर जाएगा, डेली आपको उत्पादन मिलेगा, डेली आपके हाथ में नगद पैसा आएगा और आपको मस्त उत्पादन मिलेगा। क्योंकि 1 एकड़ में 1 लाख रुपए बड़ी आसानी से आप 3-3.5 महीने में कमाकर बाहर हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि आप इस साल गिलकी की फसल लगाकर बहुत अच्छी फसल लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।